अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टॉपिक जो स्टडी कर रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। 4 ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं, आज 5th ग्लैंड्स पढ़ने जा रहे हैं जिसको गोनैड्स कहा जाता है। गोनैड्स असल में हमारे पास सेक्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है। जो मेल्स में सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है और जो फीमेल्स में होती हैं उनको ओवरीज कहा जाता है। आगे इमेज भी दिखाऊंगी तो सही से समझ आ जाएगा। अब ये टेस्टिस, ओवरीज जो मेल और फीमेल में सेक्स ग्लैंड्स होते हैं इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। हार्मोन्स देखा जाए जो गोनैड्स प्रोड्यूस करते हैं वो एंड्रोजिन्स यानी टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होते हैं और फीमेल में एस्ट्रोजिन्स होते हैं, ठीक है। या फिर प्रोगेस्टेरोन भी बोलते हैं दूसरे हार्मोन्स को। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और उसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल मोटिवेशन जो होती है वो भी गोनैड्स ग्लैंड्स की वजह से ही होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा गोनैड्स का फंक्शन था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसके अलावा मेल्स में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा था। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आए होंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको समरी बताऊंगी इन सारे ग्लैंड्स की, एक चार्ट पेपर पे बना के दिखाऊंगी, सॉरी बोर्ड पे चार्ट की फॉर्म में बना के दिखाऊंगी। और उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो इसके साथ ही मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ ताकि आप इमेज भी देख लें और आपको पता चल जाए कि ओवरीज मेल में कहाँ, सॉरी फीमेल्स में कहाँ होती हैं और टेस्टिस मेल में कहाँ होते हैं।